भारतीय खाद्य निगम भर्ती 2026 आ चुकी है। अगर आप भी एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपने 8वीं 10वीं 12वीं पास कर रखी है तो आपके लिए खुशखबरी। भारतीय खाद्य निगम भर्ती 2026 के तहत यहाँ पर आपको 33,000 प्लस यहाँ पर लगभग पोस्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर कुछ ऐसे भी पोस्ट होंगे, वहाँ पर आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है, मेरिट के अनुसार आपका चयन होगा। वो कौन से पोस्ट है उनके अंदर आपका चयन मेरिट से होगा, वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। भर्ती के नोटिफिकेशन के माध्यम से अगर आप भी 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास, चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं, भारतीय खाद्य निगम भर्ती में ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप भर्ती का नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। तो जो महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष है, वो इस दोनों ही भर्ती के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि भारतीय खाद्य निगम भर्ती में महिला एवं पुरुष दोनों ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही भारतीय खाद्य निगम भर्ती जो कि भारत के सभी राज्यों के लिए रहेगी, भारत के सभी राज्यों से महिला एवं पुरुष दोनों इस भर्ती के अंदर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑल इंडिया जॉब है। एज की बात करें तो आपका यहाँ पर आयु है जो 18 से 35 वर्ष के बीच में रहेगा, और बाकी यहाँ पर आरक्षित वर्ग है उनको छूट भी मिलेगी। तो आगे आपको मैं प्रत्येक पोस्ट वाइज आपका शैक्षणिक योग्यता भी बताने वाला हूँ। साथ ही भारतीय खाद्य निगम भर्ती में अलग अलग प्रकार के पोस्ट रहेंगे, जैसा कि जूनियर का हुआ, सहायक का हुआ, हेल्पर है, इस प्रकार से अलग अलग पोस्ट है। तो उन अलग अलग पोस्टों की एज लिमिट और शैक्षणिक योग्यता भी अलग अलग रखी गई है। तो यहाँ पर आपको मैं सारी जानकारी भारतीय खाद्य निगम भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन से आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही आपको फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरना है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है, फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, फॉर्म आपको कहाँ से और कैसे भरना होगा, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि अगर आप भी 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भारतीय खाद्य निगम भर्ती एक सुनहरा अवसर है। तो वीडियो कंप्लीट पूरा देखें। आगे आपको मैं भारतीय खाद्य निगम भर्ती से जुड़ी संपूर्ण जानकारी दूंगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम जरूर बताएं। तो चलिए भर्ती के नोटिफिकेशन पर चलते हैं। भारतीय खाद्य निगम भर्ती 2026 के नोटिफिकेशन पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर आप पोस्ट भी देख सकते हैं कि जो भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की भर्ती है उसमें आपको पोस्ट कौन कौन से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले पोस्ट नेम है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसा कि आगे आपको मैं सारी जानकारी बताऊंगा, तो उससे पहले आप यहाँ पर पोस्ट नेम जैसे कि सहायक की पोस्ट हैं, जेई का पोस्ट है, मैनेजर हैं, चौकीदार हैं, उन सब के जो पोस्ट रहेंगे साथ ही कुल मिलाकर के 33,000 लगभग पोस्ट रहेंगे प्लस में। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में यहाँ पर बात करें तो आपको 8वीं यहाँ पर बात करें पास होना चाहिए, 10वीं पास, 12वीं पास से ग्रेजुएट डिप्लोमा धारक है उनके लिए भी पोस्ट रहेंगी। जैसा कि अगर इस सेक्शन की योग्यता के बारे में बात करें तो आप 8वीं पास से लेकर के ग्रेजुएट यानी कि डिप्लोमा तक भी आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन से पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे आगे आपको मैं बताऊंगा। साथ ही एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आपका एज लिमिट मिनिमम 18 वर्ष, अधिकतम की बात करें तो 28 वर्ष है, जो कि सरकार के नियम अनुसार छूट भी मिलेगी जो आरक्षित वर्ग से कैंडिडेट होंगे उनके लिए। और बाकी यहाँ पर बात करें जो महिला उम्मीदवार है उनको भी छूट मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ऑनलाइन परीक्षा और इंटरव्यू और मेरिट आधार पर भी कुछ पोस्टों पर आपका सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। तो वह कौन कौन से पोस्ट हैं उनका यहाँ पर आपका यानी कि उनका सिलेक्शन मेरिट आधार पर आपका होगा। कौन से ऐसे पोस्ट हैं उनके लिए ऑनलाइन परीक्षा और इंटरव्यू होगा, कौन से ऐसे पोस्ट हैं उनके लिए यहाँ पर बात करें तो मेरिट आधार पर चयन होगा, वो भी आगे आपको मैं बताऊँगा। और यहाँ पर आपको फॉर्म भी ऑनलाइन भरना होगा। जिस मोबाइल फ़ोन से आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी मोबाइल फ़ोन से घर बैठे भी आप भारतीय खाद्य निगम भर्ती का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहेगी। तो यहाँ पर आपकी जो शैक्षणिक योग्यता और पोस्ट अनुसार देखें तो 8वीं पास वाले जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर कौन से पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, 12वीं पास, ग्रेजुएट पास, डिप्लोमा। तो जैसे कि बात करें अगर आप 8वीं पास कैंडिडेट है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, तो यहाँ पर आप चौकीदार और सहायक स्टाफ की पोस्ट है उनके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यानी कि जो चौकीदार का पोस्ट हुआ, सहायक का स्टाफ का जो पोस्ट है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर बात करें अगर आप 12वीं पास हैं यानी कि तो आप स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट हिंदी का यहाँ पर पोस्ट है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यानी कि आप अगर 12वीं पास हैं तो भी आपके लिए 2 पोस्ट रहेंगे, स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट हिंदी। इसके अलावा ग्रेजुएट पास यानी कि आपके पास डिग्री है, ग्रेजुएट पास है तो सहायक ग्रेड और प्रबंधक है उसके पोस्ट के लिए यानी कि यहाँ पर भी आपके लिए 2 पोस्ट रहेंगे। अगर आप ग्रेजुएट पास हैं तो भी सहायक ग्रेड और प्रबंधक का पोस्ट है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा
आप डिप्लोमा बीटेक वगैरह इंजीनियरिंग आपका है तो यहाँ पर आप जूनियर इंजीनियरिंग जेई के पोस्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। और इसमें कौन आवेदन कर सकता है तो यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी भी देख सकते हैं कि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहेगी। फ्रेशर उम्मीदवार है वो भी आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट मेल फीमेल यानी कि ऑल इंडिया कैंडिडेट मेल एंड फीमेल दोनों यहाँ पर भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख चुके हैं कि पोस्ट कौन कौन से रहेंगी और उन पोस्ट की सिलेक्शन की योग्यता भी जान चुके हैं। बात करते हैं आगे की जानकारी की डॉक्यूमेंट वगैरह क्या लगेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल सकता है। फेज़ 1 और फेज़ 2 के जो पोस्ट उनके लिए आपका ऑनलाइन परीक्षा, बाकी यहाँ पर इंटरव्यू कुछ पदों के लिए और बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आपका यहाँ पर जैसे कि डॉक्यूमेंट की जांच होगी। ऑल इंडिया पोस्टिंग है तो यहाँ पर चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो चयन प्रक्रिया में यहाँ पर भी आपको ऑनलाइन परीक्षा भी कुछ पदों के लिए देखने को मिल सकती हैं जैसे कि फेज़ 1 और फेज़ 2 के। और बाकी यहाँ पर बात करें आपका इंटरव्यू भी होगा कुछ पदों के लिए और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी। और ये भर्ती ऑल इंडिया लेवल पर रहेगी। भारत के सभी राज्यों से महिला एवं पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं यानी कि ऑल इंडिया जॉब है। और यहाँ पर आपका पोस्टिंग कहाँ होगा तो यहाँ पर आपको FCI गोदाम है और जोनल कार्यालय वहाँ पर आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। ऑल इंडिया में कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है जैसा कि आपका राज्य है, राज्य के अंदर आपका जिला है वहाँ पर भी पोस्टिंग मिल सकती हैं और ये अपना ब्लॉक है वहाँ पर भी पोस्टिंग आपको मिलने की संभावना रहेगी। बाकी आपका सिलेक्शन प्रोसेस का इस प्रकार से यहाँ पर क्राइटेरिया देखने को मिलेगा जैसा कि जो 8वीं पास है 10वीं पास है उनके लिए यहाँ पर पोस्टों के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो सहायक जैसे पोस्ट है उनके लिए आपका मेरिट के अनुसार भी सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पर बात करें आवश्यक डॉक्यूमेंट के बारे में कि डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे और ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से आपको करना होगा। यानी कि आपका जो डिग्री है या फिर आपने 10वीं 12वीं या फिर 8वीं पास कर रखी है तो आपका मार्कशीट होना चाहिए और बाकी डिग्री प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप जिस भी जैसा कि डिप्लोमा है तो आपका जो डिग्री प्रमाण पत्र होना चाहिए और साथ ही 10वीं 12वीं की मार्कशीट और 8वीं की मार्कशीट, साथ ही आपका आधार कार्ड है, स्वयं का पासपोर्ट साइज फ़ोटो है। जो कैंडिडेट आवेदन करना चाहता है स्वयं का पासपोर्ट साइज फ़ोटो। फिर अगर आप OBC SC ST कैटेगरी से हैं यानी कि आरक्षित श्रेणी से हैं तो आपका जैसा कि जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। उसके अनुसार आपको सरकार के नियम अनुसार आयु सीमा में छूट भी मिल सकती हैं। बाकी आपका चालू मोबाइल नंबर, ईमेल ID ये होना चाहिए। यानी कि आपके कुल मिलाकर के इन महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की जो आवश्यकता होगी इन डॉक्यूमेंट की आपको फाइल बना करके या फिर फोटोकॉपी बना करके रख लेनी है ताकि आवेदन करें उस समय आपको किसी भी प्रकार का कोई आगे दिक्कत न हो। तो इस प्रकार से आपके आवश्यक डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। अगर आप जिस मोबाइल फ़ोन से ये वीडियो देख रहे हैं उसी मोबाइल फ़ोन से घर बैठे भी ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले FCI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर आपको जो नया भर्ती रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा तो उस पर आपको क्लिक करना है जैसा कि रिक्रूटमेंट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में जैसा कि यहाँ पर रजिस्टर है तो लॉगिन करना, नहीं तो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है और उसके बाद में आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म के अंदर आपको ऑनलाइन फॉर्म के अंदर आपका जो जानकारी है जैसा कि डॉक्यूमेंट से जुड़ी आपका नाम, एड्रेस वगैरह वो आपको दर्ज कर देनी है। फिर जो आपके जो आवश्यक डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी हैं जैसा कि मार्कशीट हुई, स्वयं का आधार कार्ड है, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो हैं, उन डॉक्यूमेंट की आवश्यक जो डॉक्यूमेंट है उनकी फ़ोटोकॉपी एक एक करके अपलोड कर देनी है। उसके बाद में फॉर्म को दोबारा चेक करना कि आपने अभी तक जो फॉर्म भरा है वो आपका भरा हुआ फॉर्म बिल्कुल सही है। तो फिर फॉर्म का जो फीस होता है वो फीस देने के बाद जो नियम अनुसार सरकार के वो यहाँ पर कुछ राज्यों में आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको नियम अनुसार जो फीस है वो दे देना है और उसके बाद में फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से फॉर्म ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। फॉर्म भरने के बाद जो फॉर्म का प्रिंट आउट है वो अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो कुछ इस प्रकार से अगर आप भी ऑनलाइन FCI भर्ती यानी कि खाद्य निगम की जो भर्ती है उसमें अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो भी कुछ इस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। तो ये वीडियो थी आपके लिए FCI भर्ती से जुड़ी जानकारी को लेकर। तो ये जानकारी केवल यहाँ पर आपको दी गई है और ऐसे में आपको आवेदन से पहले आधिकारिक वेबसाइट या फिर आधिकारिक नोटिफिकेशन के आपको अवश्य पुष्टि कर लेनी है आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पर आपको और भी गवर्नमेंट सरकार की भर्तियों से जुड़ी अपडेट मिलती रहेगी। एक और नई अपडेट और नई भर्ती की अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।